तो चलो आज अपन बात करने वाले हैं हेलो एपिसोड 2 के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन कर दिया था, तो पहले जाके उसे देख लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो अब अपन आते हैं सीधे मुद्दे पे। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में अपने को स्पार्टन प्रोग्राम के ट्रेनिंग सेंटर को दिखाया जाता है, जहां जॉन और सोरेन का प्लान होता है स्पार्टन प्रोग्राम सेंटर से भागकर रबल नाम की किसी अननोन सी जगह पर जाना। पर एंड मोमेंट पर जॉन अपना मूड चेंज कर देता है, क्योंकि उसे कैथरीन और स्पार्टन प्रोग्राम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है। पर शायद सोरेन को कैथरीन और प्रोग्राम की सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए सोरेन वहां से भाग जाता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि स्पार्टन प्रोग्राम है क्या। तो स्पार्टन प्रोग्राम को डॉक्टर कैथरीन ने स्टार्ट किया था और उनका मेन मकसद था ऐसे सुपर सोल्जर तैयार करना जो उनके खिलाफ होने वाले रिबल फोर्स को कंट्रोल कर उन्हें ठिकाने लगा सके। तो सबसे पहले स्पार्टन प्रोग्राम में 75 बच्चों को किडनैप कर लाया गया था और उन पर टेस्ट किया गया था, और उन सब की उम्र लगभग 6 साल की थी। उन सभी बच्चों को फ्लैश क्लोन से रिप्लेस कर दिया गया, जिसका मतलब उनके अंदर के ऑर्गन्स, जीन्स, डीएनए सबको मैनिपुलेट कर चेंज कर दिया गया, ताकि उनके पेरेंट्स को उनके बच्चों के गायब होने का पता ना चल सके। जिसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनकी मेमोरी को मिटा दिया गया और उन पर बहुत सारे पेनफुल टेस्ट किए गए। और टेस्ट के बाद लास्ट में जो 30 बच्चे बचे थे उन्हें स्पार्टन में शामिल कर लिया गया। खैर, तो कैथरीन एडमिरल हुड को बताती है कि उसने सिल्वर टीम को जॉन को वापस लाने के लिए भेजा है, और शायद ये सब उस अननोन सी चीज की वजह से हो रहा है जो उन्हें मैड्रिगल से मिला था। सबने देखा कि वो चीज कितनी ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकती है, पर वो क्या था वो नहीं जानती। बस उसे इतना पता है कि एलियन ने अपने लोगों को भेजा था उसे लाने के लिए। कैथरीन बताती कि उसने और एडमिरल मार्गरेट ने मिलकर फ्यूचर के लिए एक प्लान बनाया है जो वक्त आने पर वो बताएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और कॉन एक जगह पर पहुंचते हैं जिसका नाम होता है रबल। रबल एक ऐसी जगह होती है जहाँ कोई कानून नहीं होता। बेसिकली ये चोर, उचक्के, बदमाशों का घर होता है, जहाँ ना तो कोई कानून होता है, ना कोई सरकार होती है और ना ही कोई पुलिस, जिसे जो करना है वो कर सकता है। पर कॉन के लिए एक सेफ जगह होती है, क्योंकि ये उसके फ्रेंड सोरेन का घर होता है। जॉन सोरेन को बताता है कि वो कॉन को बचाना चाहता है, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आया है। और फिर सोरेन कॉन को बताता है कि मैड्रिगल में यूएनएससी ने उसके डैड की जगह विंसर को वहाँ का नया गवर्नर बना दिया है, और वो सारे रिवल फोर्सेस को खत्म कर रहा है, और उसने उस पर भी इनाम रखा है। जिसके बाद सोरेन उन दोनों को अपनी फैमिली से मिलाता है। दूसरी तरफ कवेनेंट कमांड सेंटर में तीनों प्रॉफिट को पता चलता है कि उन्हें कीस्टोन मिल गया था, पर एक स्पार्टन कीस्टोन को ले गया और वो कीस्टोन का इस्तेमाल कर सकता है। और जब उसने कीस्टोन को छुआ था तो वहाँ एक रिंग बना था। कीस्टोन सेक्रेट रिंग तक पहुँचने का एक रास्ता होता है, इसलिए मैकी डिसाइड करती है कि वो जाकर उस कीस्टोन को वापस लेकर आएगी। पर प्रॉफिट उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत खतरा होता है और मैकी उनके लिए बहुत खास होती है। मैकी दुश्मनों के दिमाग को पढ़कर बता सकती है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर वो लोग बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि मैकी के अलावा कोई और नहीं था जो इंसानों के बीच घुल मिलकर रह सके, और केवल वही होती है जो इंसानों के साथ घुल मिलकर रह सकती थी। मैकी बोलती कि वो कीस्टोन को जरूर लेकर आएगी और फिर वो रिंग उन्हें सेक्रेट रिंग तक पहुंचाएगी। खैर, तो यूएनएससी में हाई कमांड की एक मीटिंग चल रही होती है। कैप्टन एडमिरल हुड को बताता है कि विंसेंट ने मैड्रिगल में सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है, पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो लोगों को इतना टॉर्चर करेगा, जो उन्होंने उसे गवर्नर बनाने से पहले नहीं सोचा था। पर उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है और बहुत ही जल्द उनके पास डिटोरियम होगा। कैप्टन बताते कि वो लोग जॉन को ढूंढ रहे हैं और जैसे ही वो मिलेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। पर एडमिरल हुड ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि मास्टर चीफ उनके लिए एक एसेट है, और अगर सजा के बाद वो कमीशन से बाहर हो गया तो इससे बाकी लोग भी डिमोटिवेट हो जाएंगे और गवर्नेंट से लड़ाई में उन्हें स्पार्टन की जरूरत है। तो कैथरीन यहाँ पर कोटाना को इंट्रोड्यूस करती है। कैथरीन ने एक सिस्टम तैयार किया होता है जिसका नाम होता है कोटाना, जो स्पार्टन के दिमाग को ओवरराइड करके उसे आर्टिफैक्ट इंटेलिजेंस से रिप्लेस कर देगी, जिससे उनकी अंदर की कैपेबिलिटीज और बढ़ जाएगी और उनका दिमाग और तेज हो जाएगा। यूएनएससी के पास जितना भी डेटा होता है वो सब कोटाना के अंदर मौजूद है, यानी पूरी गैलेक्सी की इंटेलिजेंस। कैथरीन बताती कि कवेनेंट से लड़ाई में उन्हें स्पार्टन की जरूरत है और कोटाना उन्हें ये लड़ाई जिता सकती है। उसकी मदद से वो लोग ऐसे स्पार्टन तैयार कर सकते हैं जो ज़्यादा खतरनाक होंगे, और सबसे बड़ी बात वो उनके कंट्रोल में होंगे। खैर, तो कॉन देखती कि मैड्रिगल सिटी में विंसर सभी रिबिलियन को मार देता है। कॉन लायरा को बताती है कि विंसर उसके डैड से नफरत करता था और वो किसी भी तरह यूएनएससी से समझौता करना चाहता था, और अब मैड्रिगल उसके कब्जे में है। लायरा बताती कि जब वो छोटी थी तब उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। उनके पूरे प्लेनेट पर एलियन ने कब्जा कर लिया था और वो बिल्कुल अकेली थी, और तब उसे सोरेन मिला। सोरेन जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि स्पार्टन प्रोग्राम वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहा है। उसे स्पार्टन प्रोग्राम और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानने की जरूरत है। उन्होंने उनके साथ जो कुछ किया, अगर वो लोग उसे बदलेंगे नहीं तो सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। जिसके बाद जॉन सोरेन को कीस्टोन को दिखाता है और उसके बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसे टच करने से उसे विजन आता है और कैसे उससे एक एनर्जी निकलती है जिससे उसका खराब शिप भी स्टार्ट हो गया था। सोरेन उसे टच कर देखने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता।
सोरेन बोलता है कि वो एक बंदे को जानता है, रीत, जो उनकी मदद कर सकता है। एलियन उसे उठाकर ले गए थे पर वो बंदा अब भी जिंदा है और वो इस बारे में काफी कुछ जानता है। जिसके बाद वो लोग रीत के पास पहुंचते हैं और जॉन उसे कीस्टोन के बारे में पूछता है। रीत बताते कि ये एक वेपन की तरह है जिसकी तलाश में एलियन पूरी गैलेक्सी में घूमते हैं और जिस भी प्लेनेट में जाते हैं उसे पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देते हैं। और इसके अंदर से जो ब्लू एनर्जी निकलती है, एलियन उसी के तलाश में है जो एक डोर को खोलती है जो लाइफ को पूरी तरह से मिटा सकती है। पर उसमें ये पावर है कि वो इसे जिंदा कर सकता है और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि पहले इस चीज को खत्म करना होगा और फिर अपने आप को। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो डिसाइड करते कि वो यूएनएससी वापस जाएगा और कैथरीन को इस बारे में बताएगा और जॉन कॉन को सोरेन के पास ही छोड़ देता है ताकि वो सेफ रहे। इसके बाद जॉन यूएनएससी पहुंचता है जहां उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। कैथरीन जॉन को बोलती है कि उसने जो किया उसे स्पार्टन प्रोग्राम को लेकर यहाँ बहुत से सवाल खड़े हो गए। जॉन बोलता है उसे कुछ महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था और उसे केवल उस पर भरोसा है। कैथरीन बोलती है कि उसने सही फैसला किया और ये उन दोनों के लिए एक नई शुरुआत होगी। कैथरीन का प्लान था कि कोर्टाना का टेस्ट मास्टर चीफ पर किया जाए, जिसके बाद कैथरीन कोर्टाना को चैम्बर से बाहर निकालती है और एपिसोड 2 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कैथरीन मास्टर चीफ की मदद करेगी या फिर मास्टर चीफ दोबारा यूएनएससी से भाग जाएगा। खैर ये सब तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो उसके लिए आपको नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।